4 को कवर करना है जी। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 4 में क्या गिवन है, आपको पहले एक कर्व गिवन है जी। तो कर्व की वैल्यू क्या है जी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस बनेगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 होगा। अब आपने इस कर्व का नाम रखना है जी ऑफ एक्स वाई, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो इसका नाम रखेंगे जी ऑफ एक्स वाई, वाई स्क्वायर माइनस 4x। अब इसको अपने साथ नोट कर दें। अब जो दूसरी कर्व है वो हम इन रिज़ल्ट से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ दूसरे कर्व के लिए पड़ा हुआ है जी। सबसे पहले आपने एक पॉइंट लेना है x, y, क्योंकि पॉइंट की बात हो रही है, और वो पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान आपने इन दोनों पॉइंट के दरमियान दूसरी कर्व है। तो हम इसके लिए डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करेंगे, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा, ऊपर अंडर दी रूट आएगा। अब ये आपका x2 बनेगा, दूसरा आपका y2 बनेगा, ये आपका x1 बनेगा, ये आपका y1 बनेगा। तो d की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब आपने करना क्या है, x2 की जगह x पुट होगा, x1 की जगह 2 पुट होगा, ऊपर का होल स्क्वायर, y2 की जगह y पुट होगा, माइनस इन y1 की जगह माइनस 8 होगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो d की वैल्यू आएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर दी रूट होगा। अब आपने दोनों अतराफ का लेना है स्क्वायर लेना है। d का स्क्वायर होगा तो दूसरी साइड से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस 8 का होल स्क्वायर। अब आपने इसका नाम रखना है f ऑफ एक्स वाई। तो f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का होल स्क्वायर। ये आप अपने साथ नोट कर ले। अब आपने लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज़ करना है, तो मैं लेता हूँ लेग्रांज मल्टीप्लायर। तो लेग्रांज मल्टीप्लायर को लेके आते हैं जी। लेग्रांज मल्टीप्लायर आपको याद होना चाहिए, डेल्टा f की वैल्यू इक्वल होती है लेमडा डेल्टा g के बराबर। यहाँ पे जो डेल्टा होगी, चूँकि 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे। अब आपने f और g की वैल्यू को ऊपर से पुट करना है जी। तो डेल्टा की वैल्यू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल वाई इंटू जे। f की वैल्यू आपने यूज़ करनी है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस फिर पार्शियल लेमडा अपनी जगह, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे, और g ऑफ x की वैल्यू आपने यूज़ करनी है वाई स्क्वायर माइनस 4x। अब इसकी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव आ जाएगी 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और दूसरी की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट 0, और इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी साथ में i आएगा, प्लस 2 आगे हो जाएगा, पावर रूल सिंपल यूज़ होगा। अब यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव क्या आ जाएगी, इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0 हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ इसकी डेरिवेटिव माइनस 4i आ जाएगी, इसकी विद रिस्पेक्ट टू 2y आएगी, और साथ में j होगा, फर्दर दूसरी की 0 होगी। अब देखते जाइए, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू आई आएगा, प्लस 2 इंटू यहाँ पे j भी है, y प्लस 8 इंटू j होगा, लेमडा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस 4 लेमडा आई प्लस 2y लेमडा j। अब यहाँ पे लेमडा की कोफिशिएंट माइनस 4 लेमडा आई यहाँ पे i की कोफिशिएंट क्या होगी, 2 इंटू एक्स माइनस 2 होगा। अब अगर मैं यहाँ से लेमडा निकालना चाहूँ तो मैंने माइनस 2 से डिवाइड करना है, माइनस 4 से डिवाइड करना है, तो मैं माइनस 4 से इन दोनों को डिवाइड कर दूँगा। इधर ये 2y है और साथ में लेमडा है, इधर क्या है जी 2 इंटू वाई प्लस 8 होगा। अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है जी। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन देखें तो 2 1 2 2 2 4 होगा,
तो लेमडा की वैल्यू -1/2 इंटू एक्स माइनस 2 होगा, और दूसरी यहाँ पे 2y लेमडा इक्वल टू होगा 2 इंटू यहाँ पे क्या आ रहा है जी, y + 8 आ रहा है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब लेमडा की वैल्यू यहाँ इसकी जगह भी पुट होगी, तो मैं इस लेमडा को 2y अपनी जगह, लेमडा की जगह -1/2 इंटू एक्स माइनस 2 पुट करते हैं, और दूसरी साइड पे 2 इंटू वाई प्लस लेमडा होगा, y + 2 होगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा। अब y दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -xy -2y हो जाएगा, बल्कि +2y होगा। दूसरी साइड पे 2y + 16 होगा। ये दोनों तो आपस में कैंसिल होंगे, तो -xy इक्वल टू क्या आएगा, 16 आएगा। अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो -16 के नीचे x आएगा। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब हमने वो सिंपल वो पॉइंट फाइंड करना है। अब हमारी कर्व अगर आप देखें, एक कर्व है y² माइनस क्या लिखा हुआ है, 4x लिखा हुआ है, इक्वल टू 0 है। दूसरी का अब देखिए, अब इसी y को इधर यूज़ कर दोगे, -16 के नीचे x ऊपर का होल स्क्वायर -4x इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी। बल्कि आपने दूसरी कर्व यूज़ करनी है। दूसरा कर्व अगर आपको याद हो, f(x(y) इक्वल था, अगर आपको याद हो, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 8 का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, थोड़े क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अच्छा, इस कर्व के ऊपर आपने पॉइंट फाइंड करना है, तो हमने इसमें पुटिंग करनी है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी। तो हम सिंपल हमारी जो कर्व है y² इक्वल टू 4x, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो अपनी y की वैल्यू निकाली है -4 के नीचे x ऊपर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x आएगा। अब आपने -16 का स्क्वायर 256 आएगा, नीचे आपका x² आएगा इक्वल टू 4x होगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये 4x³ आएगा इक्वल टू 256 आएगा। 4 × 24 होता है, 24 में से 4 × 4 = 16, तो x³ इक्वल टू 64 आएगा। अब दोनों अतराफ पे हम क्यूब का कंसेप्ट लगा सकते हैं। किस तरह, ये x³ है, दूसरा हो जाएगा 4 का क्यूब, 3 और 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू 4 आएगी। अब जब x की वैल्यू 4 आएगी तो आपको करो का पता है, -16 के नीचे x था, x की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे तो -16 के नीचे 4 आएगा, तो 4 × 4 क्या होता है, 16 होता है। तो आपका पॉइंट आएगा 4, -4। ये वो नियरेस्ट पॉइंट है जो कि करो और उस पॉइंट के दरमियान लाई हो रहा है। सिंपल सा। अब हम इस एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट एमंग ऑल द राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ अ गिवन हाइपोटेनियस। तो देखिए, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल का पता है, राइट एंगल ट्रायंगल का आपको पता होना चाहिए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मान लो कि हाइपोटेनियस मैंने r² लिया, बेस की जगह मैंने x², और ये होगा p यानी y का स्क्वायर। अब इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो x² + y² -r² इक्वल टू 0। अब इसका नाम मैं रख दूंगा g(x(y). g(x(y) इक्वल टू x² + y² -r²। ये आपका रिक्वायर्ड g बना। अब आगे बात हो रही है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी एरिया की बात हो रही है। तो जो भी ट्रायंगल होता है उसकी जो एरिया होती है, यानी एरिया हमें इक्वल होता है 1/2, एक होता है बेस और ज़रबे हाइट होता है। अब हम क्या करेंगे, बेस की जगह 1/2 तो अपनी जगह, बेस की जगह x पुट करेंगे, हाइट को क्या नाम देंगे, y। अब देखिए, एरिया तो अच्छा नहीं लगता तो हम इसको एक फंक्शन का नाम देंगे, f(x(y) इक्वल टू 1/2 xy होगा।
अब ये अपने साथ नोट कर ले। अब आपने लेग्रांज मल्टीप्लायर की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है जी? लेग्रांज मल्टीप्लायर। अब मैं जाऊंगा लेग्रांज मल्टीप्लायर की तरफ। अब मुझे पता है लेग्रांज मल्टीप्लायर क्या होगा, डेल्टा एफ इक्वल टू लेमडा डेल्टा जी। अब आपको डेल्टा एफ चूंकि दो वेरिएबल का फंक्शन है तो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे, तो हम इसको इस डेल्टा की जगह और इस डेल्टा की जगह पुट कर देंगे, यानी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे, n2 में f होगा, डेल्टा की जगह लेमडा बाहर कर दे, डेल्टा की जगह पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे, n2 में g होगा। अब आपने f और g की वैल्यू को प्लग करना है, तो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे, f की जगह यूज़ होगा 1/2 एक्स वाई और लेमडा अपनी जगह पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे, इसकी जगह पुट होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। अब देखिए इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करोगे तो एक्स की डेरिवेटिव 1 तो वाई जे आएगा, इसकी विद रिस्पेक्ट टू वाई लोगे तो 1/2 एक्स साथ में जे, इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगी तो लेमडा इंटू 2x आई आएगा, इसकी विद रिस्पेक्ट टू वाई तो 2y साथ में जे आएगा। अब 1/2 वाई आई आएगा, 1/2 एक्स जे आएगा, लेमडा मल्टीप्लाइड करोगे 2x लेमडा आई, लेमडा मल्टीप्लाइड करोगे 2 लेमडा वाई जे। अब ये इसके साथ इक्वल होगा 2x लेमडा इक्वल टू 1/2 2x लेमडा इक्वल टू 1/2 वाई आएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इससे लेमडा को निकाल दूँ, अगर मैं इससे लेमडा को निकाल दूँ तो 2x को मैंने इधर डिवाइड करना है, तो लेमडा इक्वल टू 1/4 साथ में x और y। अब ये जो लेमडा वैल्यू आई है, अब इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, एक तो y तो इसमें है ही नहीं, तो 1/2 x इक्वल टू 2y लेमडा। अब हम क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू को पुट कर देंगे, लेमडा की वैल्यू को क्या करोगे, पुट कर दोगे, 1/2 1/4 एक्स साथ में होगा लेमडा, 2 1 2 2 2 4 होगा, ये 2 और 2 कैंसिल, ये x इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, साथ में इसके साथ y के साथ, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई स्क्वेयर आएगा। अब आप दोनों अतराफ़ का क्या ले स्क्वेयर रूट लेंगे, तो दोनों अतराफ़ का स्क्वेयर रूट लोगे तो इस तरह आएगा x प्लस माइनस वाई आएगा, लेकिन हम इसको सेलेक्ट करेंगे सिर्फ y, x इक्वल टू वाई, क्योंकि अगर आप x इक्वल टू माइनस वाई लोगे तो बेस और बेस और परपेंडिकुलर आपस में क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे, और नेगेटिव का कंसेप्ट आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वो कंडीशन है जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलेस एंगल ट्राइंगल के दरमियान यानी मैक्सिमम एरिया उसकी ये आ जाती है, अगर आप बेस और परपेंडिकुलर को आपस में क्या कर दें, इक्वल कर दें। सिंपल सा एग्जांपल था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर, किसको डिस्कस करेंगे सर, एग्जांपल नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्या कहता है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ क्लोज इंटरवल। कहते हैं कि डायमेंशन ऑफ अ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर कैन बी स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया। जब भी सरफेस एरिया की बात होगी तो हम लिखेंगे a इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रीजन क्या होती हैं, इसके बराबर होते हैं, ये आपने याद करना है, 2πr² प्लस 2πrh के बराबर होता है। लेकिन अब देखिए ये दो वेरिएबल का फंक्शन हो गया, तो हम इसको क्या, पहले तो ये a के बराबर होगा, लेकिन हम a को चूँकि नहीं यूज़ करते लेग्रांज मल्टीप्लायर के लिए, तो हम इसको नाम देंगे f। यहाँ तक क्लियर। अब आगे जाते हैं, हुज वॉल्यूम इज 16 पाई। अब ये बात हो रही वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इक्वल टू ये है, लेकिन अब जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम इसके बराबर होती है, ये चीज़ें आपने याद करनी है। तो हम क्या करेंगे, पाई और पाई तो कैंसिल होगा, तो ये रिज़ल्ट आपके सामने होगा, फिर इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो फिर आप इसका नाम क्या रखोगे, जी इसका नाम रखोगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा।
अब आपने क्या करना है, अब आपने लेग्रांज मल्टीप्लायर उठाना है। लेग्रांज मल्टीप्लायर होता है डेल्टा एफ इक्वल टू लेमडा डेल्टा जी, ये उठाना है जी। लेकिन यहाँ पे डेल्टा में थोड़ा कंसेप्ट तब्दील होगा। डेल्टा की वैल्यू आएगी पार्शियल बाई पार्शियल, एक्स के बजाय चूँकि आर और एच हैं तो ये आ जाएगा, और फिर वाई के बजाय क्या आएगा, पार्शियल बाई पार्शियल एच जे होगा। तो हम पहले डेल्टा एफ़ को फाइंड करेंगे। ये डेल्टा एफ़ हैं, ये आपकी एफ़ की वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ ये एफ़ में यानी अलग अलग, इसके ऊपर आई में आ जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल और ये वगैरह, ठीक हो गया। इसकी विद रिस्पेक्ट टू टू आगे आ जाएगा तो इसकी डेरिवेटिव ये हो जाएगी, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आर है तो इसकी डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, ये आ जाएगा। अब यहाँ के इसके विद रिस्पेक्ट देखिए, इसमें एच नहीं है, ये 0 होगा, और इसकी डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एच, ये इसका 1 हो जाएगा, तो ये आपका सामने आ जाएगा। ये आपकी डेल्टा एच की इसकी वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट यहाँ तक क्लियर होगा। यानी अगर मैं 4 पाई आर, अब यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट देखें, 4 पाई आर और 2 पाई एच, फिर अब 2 पाई एच जो है ये पूरा रिज़ल्ट अब देखें पाई आर स्क्वायर एच के 4 पाई आर स्क्वायर, ये सरकमफेरेंस है, किसके बराबर है जी, सरकमफेरेंस। तो इसको भी याद कर ले यहाँ तक, ठीक हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे जी, आगे बस सिंपल है जी। अब आपने इसको लेग्रांज मल्टीप्लायर में क्या कर दिया, सारे वैल्यू पुट कर दी, आई को आई के साथ कंपेयर, जे को जे के साथ कंपेयर। तो आपने लेमडा की वैल्यू आप देख सकते हैं, लेमडा की वैल्यू आपने ये निकाल दी, और फिर लेमडा को आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो आर की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, ठीक हो गया जी। अब आपने आर स्क्वायर एच वापस इस इक्वेशन में जाना है, जो दूसरा इक्वेशन आपका होता है, यानी ये इक्वेशन जो कंपैरिजन आती है, ठीक है, उसमें पुट करना होता है। तो आर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर आपने सरफेस एरिया को फाइंड करना है, तो आप आर की वैल्यू को क्या कर देंगे, सरफेस एरिया में प्लग कर दोगे। सिंपल सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कन्फ्यूज, बहरहाल इसको मैं दोबारा भी कर सकता हूँ, ये इंटरेस्टिंग सी क्वेश्चन है जी। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसको भी रीड आउट करते हैं। डिज़ाइन अ रेक्टेंगल, ये क्या लिखा हुआ है, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा, बहरहाल हैविंग इतना, बस आपने ये रिज़ल्ट जब भी रेक्टेंगुलर क्लोज हैविंग कैपेसिटी, ये इसकी बात हो रही है, तो आपने ये एरिया नोट करना है जी। और साथ साथ ये वॉल्यूम की बात आई थिंक हो रही है, हैविंग कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, इसको आपने एफ़ नाम देना है जी। फिर आपने लेग्रांज मल्टीप्लायर उठाना है, तो जो लेग्रांज मल्टीप्लायर के लिए मैं प्रोसीजर करूँगा, फिर आपने लेमडा निकालना है, फिर जो लेमडा निकल आएगी वो दूसरी इक्वेशन में आपने क्या करनी है, पुट करनी है, ठीक है जी। तो आपके सामने कुछ इस तरह z इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आएगा। गुड लक, यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन क्या हो गए जी, कंप्लीट हो गए। तो फिर के नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रल, कि डबल इंटीग्रल क्या होता है। बेस्ट विशेस, गुड लक। बहरहाल ये 2 एग्जांपल मैंने वैसे रीड किए हैं, अगर फिर भी दोबारा बंदे को मसला हो और ये इंपॉर्टेंट है तो फिर भी कर लेते हैं। बेस्ट विशेस, गुड लक।